अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं आई अपने गार्डन में ये चेक करने के लिए कि चले भाई देखते हैं कि कटिंग्स हमारी कैसे चल रही हैं। इसलिए कि पानी डाल के थोड़े से प्लांट को चेक करके मैं कई दिनों से ऐसे चली जाती थी, बहुत ज़्यादा मैंने चेक नहीं किया। और मैंने देखा कि वाह भाई हमारी तो कटिंग सारी बहुत अच्छी चल रही हैं और अच्छी ग्रोथ हो रही है। और फिर मैंने सारे गार्डन से जगह जगह से वो कटिंग्स जमा की और सामने लाके आप लोगों के लिए रखी, ताकि फिर वरना पूरे गार्डन में तलाश करना पड़ता है। इसलिए मैंने बहुत सारी जगहों में कटिंग्स लगाई हैं। कोई पॉट खाली दिखता है वहाँ कोई ना कोई कटिंग मैं तोड़ के लगा देती हूँ और बहुत सारी में चल जाती हैं, कुछ ख़राब भी हो जाती हैं। और आप देखें मेरा जो ये प्लांट है गोल्डन हेज का मुसलसल फ्लावरिंग कर रहा है और इतना अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं इसे आपको बताया भी था कि लगता है ना अच्छा ग्रीन और येलो से कुछ कॉम्बिनेशन में ये पर्पल प्लांट बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन लगता है। और चलिए जनाब हम जल्दी जल्दी शुरू करते हैं अपने कुछ प्लांट के बारे में आपको बताऊं जो कटिंग लगाई थी। और मैं आप लोग को इसलिए भी अपडेट देती रहती हूँ कि आप लोग भी देखें, आप लोग भी लगाएं और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे जैसे मैं आप लोग को बताती रहती हूँ वैसे आप लोग कीजिए तो आप लोग की कटिंग भी। और देखिए जब हम ज़्यादा घबराते हैं ना, जो जिस चीज़ से हम डरते हैं ना वही चीज़ हमेशा गड़बड़ हो जाती है। इसलिए अल्लाह पे भरोसा रख के आप लगा लिया करें और बट उसी लिहाज से उसकी केयर किया करें। अब आप देखें कि हमने वनडिंग जू की कटिंग लगाई थी और आप देखिए वनडिंग जू की सारी ही कटिंग्स हमारी बहुत अच्छी चल रही है। और साथ ही मैंने एक डहलिया के प्लांट की थोड़ा सा ब्रांच कट करके ऐसे चेक किया जो बल्ब से ग्रो करते हैं, उसकी मैंने कटिंग ऐसे लगाई तो देखिए ये कटिंग भी लग गई। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है और मुझे तो ऐसे ही मैंने लगाई छोटी सी कटिंग और ये देखिए इसकी कटिंग भी यहाँ लग गई है। वनडिंग जू हमारा बड़ा प्यारा चल रहा है। और साथ ही आप लोगों ने इस प्लांट को कहा था कि ये जो है वो पोटैटो वाइन है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा इसलिए कि स्वीट पोटैटो वाइन के मेरे पास 2 प्लांट है, एक पूरा ग्रीन है और एक आप देखिए कुछ इस तरीके का है ना। इसके लीव्स आप चेक कीजिए, देख रहे हैं आप इसके लीव्स कैसे। और अब आप इसके लीव्स देखिए, ये देखिए है ना चेंज। तो मुझे तो ये पोटैटो वाइन की स्टिक्स की प्लांट नहीं लग रहा है। अब पता नहीं आप लोगों ने सब ने कहा मुझसे कि ये इस तरह की ये देखिए तो लीव्स में कुछ फ़र्क लग रहा है। और जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कहा आपने बहुत महंगे प्लांट लिए हैं, तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन अब यकीन जानिए बहुत सारी नर्सरीज़ में घूमने के बाद तब मैं ये प्लांट लिए मैंने, वरना किसी भी नर्सरी में ज़्यादातर वही प्लांट होते थे जो मेरे पास थे, या फिर इतने बड़े प्लांट होते थे जो मैं लेना नहीं चाहती। बहुत बड़े बड़े प्लांट होते थे तो मैंने जो चेक करके, और नाम इसलिए मुझे मालूम भी नहीं हो पाता और उनके पास भी नहीं हो, उनको भी बताओ तो उनके भी समझ में नहीं आता, वो इसलिए कि नाम बहुत चेंज होते हैं। लिहाजा मैं खुद सर्च कर घूमती थी, जो प्लांट मुझे अच्छा लगा, कलरफुल लगा और जो मुझे लगा कि मेरे पास नहीं है तो मैंने प्लांट किया। और देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, बहुत प्यारी। मैंने इसको शेडी प्लेस में रखा हुआ है जहाँ मॉर्निंग की बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, मेरे ख्याल है 10-15 मिनट के लिए धूप आती है, बस वहाँ रखा है और इसकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है। और मैंने लाते ही इसकी कटिंग लगा दी, आप ये देखिए अगले दिन ही मैंने इसकी कटिंग लगाई है इसके अंदर और आप देखिए माशाल्लाह से कटिंग लग चुकी है। और ये काफ़ी देखिए देख रहे हैं सख्त सी हो रही है ना, कटिंग लग चुकी है। तो फ़ौरन ही मैंने से कटिंग लगा दी। ये मेरी आदत है ना, मैं कोई प्लांट आती है तो इसलिए मुझे वो नहीं होता कि चले महंगा थोड़ा ले लिया, कोई बात नहीं है महंगा ले लिया, लेकिन हम 1 से 2, 2 से 3 बहुत तेज़ी से उनको लगा लेते हैं। और साथ ही देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया था ये पुदीने का, और पुदीने की देखिए कि मेरी सारी ये ब्रांचेस लग चुकी हैं, देख रहे हैं आप, थोड़ी सी ऊपर की सूखी है लेकिन बाकी आप देखिए कितने सारे इनके लीव्स निकल आए। तो अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में जैसे मैं बताती हूँ आप वैसे लगाइए और उसको शेडी प्लेस में रखिए, हल्का हल्का मॉइस्ट रखिए, तो देखिए कितनी तेज़ी में इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊँ शिमला मिर्च, जो मैंने आपको बताया था कि शिमला मिर्च को हम लगाएंगे। देखिए शिमला मिर्च की सीड भी लगाए थे हमने और देखिए हमारे शिमला मिर्च के भी प्लांट निकलने शुरू किए। काफ़ी टाइम लिया, हल्का हल्का मैं इसको मॉइस्ट रखती हूँ। इस वक्त देखिए हल्का सा ये हो गया, मैं हल्का सा पानी का ड्राई हो गया, मैं हल्का सा पानी का स्प्रे कर दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो हमारे शिमला मिर्च के भी सारे प्लांट निकलने शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए हमने बेबी सनरोज़ की कटिंग लगाई थी और मैंने और भी बहुत सारी जो कटिंग लेकर आई थी ना वो भी मैंने इसमें लगा दी। और आप देखिए कितनी प्यारी कटिंग्स हो चुकी हैं और कितनी सारी देखिए बुशी बुशी हो रही हैं। और जैसे जैसे बड़े होती जाएंगी मैं इनकी कटिंग और निकल के छोटे छोटे पॉट पे लगा के जगह जगह हैंग कर दूँगी। इसी के नीचे जब जगह ना हो तो हम छोटे छोटे पॉट बना के बाज़ार से ला के उसमें भी ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से चलता है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और डायरेक्ट सनलाइट में तो बेबी सनरोज़ का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। चलिए अब आगे चलते हैं।
ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया था अनियन, है ना। अब देखिए अनियन की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। और जो साइड में एक अनियन का था प्लांट, इसके भी देखिए ये भी निकल आया। तो अनियन की ग्रोथ भी होती रहेगी और कुछ दिनों बाद जब ये बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं बीच के एक दो छोटे छोटे जो नए लीव निकले हुए होंगे छोड़ के बाकी मैं कट कर लूँगी और जिस भी सैलेड में डालना होगा, जैसे भी यूज़ करना वहाँ हम यूज़ करते रहेंगे। तो इस तरह काफ़ी दफ़ा हमें इसमें से प्याज भी मिल जाएगी या तो ग्रीन लीव मिल जाएंगे। और अगर हम इसको नहीं यूज़ करेंगे तो नीचे हमारी अच्छी खासी बड़ी प्याज भी बन जाएगी। यूज़ करते रहेंगे तो थोड़ी छोटी बनेगी, देर में बनेगी वो बड़ी प्याज, ठीक है ना। ये बात हो गई। साथ ही हमने गार्लिक को भी लगाया था, गार्लिक भी हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो रहे हैं और नीचे देखिए गार्लिक दिख भी रहे हैं हल्के हल्के से। ये गार्लिक की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखें, ये है मेरा फायर बुश कैक्टस है। पता है किसने मुझसे कहा कि ये ग्रीन वाला कैक्टस है, लेकिन ये जो ग्रीन वाला कैक्टस जहाँ से मैंने वो कैक्टस की ब्रांच ली थी वो फुल धूप में था और वो ग्रीन, पूरा ग्रीन ही था। लेकिन ये जहाँ से मैंने लिए थी, जिस नर्सरी से मैंने ये ब्रांच ली थी वो धूप में था और पूरा प्लांट रेड हो रहा था। तो ये फायर बुश कैक्टस कहलाता है और इसमें ये लीव्स रेड ही होते हैं, जिसके ये लीव्स हैं सारे ये रेड होते हैं। थोड़ा ये बड़ा हो जाए तो फिर मैं इसको धूप में रखूँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा ख्याल है ये रेड वाला है और काफ़ी रेड हो जाएगा ये। और साथ ही आप देखिए, मैंने टेंगल हर्ट जो है उसका जो वाइन थी उसको मैंने फ़ौरन देखिए मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। ये देखिए लग चुके हैं। आप लोग की वीडियो बनाने के बाद मैंने फ़ौरन ही देखा होगा आपने 5-6 दिन हो चुके वीडियो बनाए हुए। उसके बाद मैंने इनको जल्दी जल्दी मुख्तलिफ़ उसमें लगाया और आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और मुझे तो लगा इनकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। देखिए अभी ये कंडीशन ऐसी है और बहुत कम पानी डाला है। आप देख रहे होंगे काफ़ी ड्राई है, बस हल्का हल्का सा पानी मैंने स्प्रे कर दिया, जो सूख गया तो सूख गया, उसके बाद पानी डाला और इसके अंदर भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और अब मैं इसको मज़ीद लगाऊंगी। देखिए काफ़ी लंबे लंबे से हैं, अभी मैंने इसमें रखा हुआ है, अभी इनको भी लगाऊंगी। और साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे आप ये देखिए कि ये कितना खूबसूरत गुलाब का प्लांट हो चुका है, कटिंग से ग्रो किया है। और आप देखिए काफ़ी मोटी कटिंग लाई थी, मोटी कटिंग है, वो एक कटिंग ही ग्रो की थी और ये देखिए कटिंग लग गई है। और अब इसमें देखिए ये बर्ड भी आ गए और ये मैंने धूप में रखा हुआ था, पहले छाँव में रखा। जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया, कुछ इसमें कटिंग्स निकल आई, कुछ लीव्स निकल आए, थोड़ी सी ब्रांच निकल आई, फिर मैंने उसको धूप में रखा। लेकिन धूप भी मैंने ऐसे रखी कि सिर्फ 1 से 2 घंटे की धूप आई वहाँ पे। और उसके बाद अब जो है मतलब 1-1.5 हफ्ते से मैंने कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप में रखा है। लेकिन पानी का बहुत ख्याल रखती हूँ, हल्का सा मॉइस्ट हर वक्त रहता है। तो आप इनकी ग्रोथ देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है ना। तो हमारी ये कटिंग भी लग गई है। थोड़ी मोटी ब्रांच अगर आप लगाएंगे गुलाब की तो वो लग जाती है। साथ ही साथ टर्टल वाइन देखिए आप, टर्टल वाइन बहुत प्यारी हो गई है। ये तो मैंने आपको ग्रो करना सिखाया था और इसके साथ मेरे गार्डन में हर जगह टर्टल वाइन आपको दिखाई देगी कुछ अर्से बाद। मैंने बहुत सारे प्लांटर में टर्टल वाइन लगाई है और आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और मैंने इसको बिल्कुल शेडी प्लेस में रखा हुआ है, इसलिए कि हल्की सी धूप में भी मेरा ये टर्टल का दूसरा जो पॉट है वो ख़राब होने लग गए थे। तो ये मैंने बिल्कुल शेडी प्लेस में रखा हुआ है और आप इसकी ग्रोथ देखिए। साथ ही मैंने सोचा आपको शैमरॉक का दिखा दूँ। पर्पल शैमरॉक का बहुत प्यारा प्लांट हो गया है, बहुत सारे यकीनन नीचे बल्ब बन गए हैं और कुछ ही दिनों में इनको सेपरेट करके आप लोग को दिखाऊंगी कि हमें इसे कैसे सेपरेट करना है। बहुत प्यारा प्लांट है, आप लोग को जहाँ भी मिले आप ज़रूर लीजिए। थोड़ा सा कॉस्टली भी मिल सकता है, 250-300 का तो कराची में ही मिलता है, कुछ नर्सरीज़ में है, तो आप वहाँ से ले लीजिए और फिर आप इसको ग्रो कीजिए। और बहुत प्यारा प्लांट है और बड़ा खूबसूरत लगता है। आप देखिए, इसी के साथ मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि मैंने सनफ्लावर लगाया था, जिससे मैंने आपको सदाबहार का कल बताया कि सदाबहार से बहुत बीज आती हैं, बहुत अच्छे वेजिटेबल हो जाते हैं, फ्रूट्स के प्लांट हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि अब ये मेरे सारे जो है ये सूख चुके हैं और अब मैं इनको निकाल लूँगी और दोबारा से फिर मैं इनको दोबारा ग्रो करूँगी। और ऐसी जगह रखूँगी जहाँ बहुत ज़्यादा धूप ना आए, इसलिए कि जब बहुत धूप आती है तो पानी का मेरे साथ हमेशा मसला होता है, मुझे टाइम नहीं होता कि मैं हर वक्त पानी डालूँ। तो जो पानी डाल सकता है वो ज़मीन पे भी लगा सकता है और वहाँ भी बड़े बड़े हो जाते हैं। मैंने सबसे पहले जो लगाया था अपना ही ज़मीन पे लगाया था, बहुत बड़े बड़े मेरे फ्लावर्स हुए थे और बड़े अच्छे, और बहुत फ़ायदा होता है इससे हमारे वेजिटेबल के प्लांट पे। तो चलिए और आगे चलते हैं और भी मैं आपको दिखा दूँ। मैंने सोचा कि एक ही दिन में आप लोग को दिखा दूँ सारे जो हमने ग्रो किए हैं। इसी के साथ आप ये देखिए कि ये जो मेरा फ़र्न का था जिसका मुझे नाम नहीं समझ में आ रहा था, इसके मैंने प्लांट निकाल के यहाँ लगा दिया। आप ये देखिए कि इसकी भी ग्रोथ मुझे लग रहा है अच्छी हो गई है। अच्छी होनी है तो ये भी लग ही गया है। ये प्लांट था, यहाँ से प्लांट निकाल के मैंने यहाँ लगाया और ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो चलिए हमारा ये प्लांट 1 से
2 प्लांट हो गए। और ये तो मैंने आपको लगाना सिखाया था, याद होगा आपको, मैंने स्पाइडर प्लांट को बताया था किस तरह हम बेबीज़ निकालते हैं। और अब देखिए आप किसकी हल्की हल्की सी बिल्कुल लाइट जो सॉइल है वो मॉइस्ट है, और आप देखिए इनकी ये ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। देख रहे हैं आप छोटे छोटे से, ये मज़ीद कोई हमारा लीव नहीं सूखा है, माशाल्लाह से बिल्कुल सही है। तो लगाने के बाद आपने उसको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। देख रहे हैं आप कैसे सॉइल हो रही है। आप देखिए बिल्कुल हल्की हल्की सी मेरी मॉइस्ट है, बिल्कुल हल्की हल्की सी, बस मैं स्प्रे करती हूँ, थोड़ी सी ड्राई भी हो जाती है, थोड़ी देर 1-1.5 घंटे के लिए वाइट सा पूरा पॉट हो जाता है, मैं छोड़ देती हूँ। फिर आती हूँ, हल्का सा स्प्रे करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, इतना 4-5-6 स्प्रे कर देती हूँ कि थोड़ा सा नीचे चला जाए, ऐसा ना हो कि नीचे से रूट से सूख जाए, थोड़ा सा नीचे जाए पानी, और बस फिर को चलिए। इसके बाद हम चलते हैं और आगे। और अभी देखिए कि जो मैंने आपको प्लांट दिखाया था मेरा, ये इसमें फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए बडेलिया का, और इतनी बड़ी बड़ी इसकी ब्रांचेस हो गई हैं। और ये ब्रांच तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। अब ये यहाँ पर आ गई है, देखिए पूरी बड़ी हो गई है, और ये आगे तक जा रही है, तो देखें कहाँ तक ये पहुँचती है। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ एक अपने, और जो आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्दियों में कहा मुझसे कि हमारा जो डिफेनबाकिया का प्लांट ख़राब हो रहा है। अब देखिए हमने जो कटिंग लगाई थी उसकी कंडीशन कुछ ये है, देख रहे हैं आप, ये कंडीशन है। वो लीव जो खुल रहा था लगाने के बाद कटिंग के, अभी तक थोड़ा सा खुला है, थोड़ा सा बाकी है, ये वाला काफ़ी खुला हुआ है। और सबकी कंडीशन अब आप देखिए, है ना, सबकी कंडीशन बिल्कुल सही है, यानी कुछ भी अभी किसी को भी ख़राब होने के आसार नहीं लग रहे, है ना। देखिए नीचे से आप, सब सही है। तो इसको शेडी प्लेस से मैंने रखा हुआ है, और इसके अंदर पानी का बहुत ख्याल रखती हूँ, बहुत कम पानी डालती हूँ। जब ये ड्राई थोड़ा हो जाता है तो फिर आके मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ। और ज़्यादातर ये प्लांट पॉट जो है वो थोड़ा सा ड्राई साइड ही रहता है, बहुत कम। अभी मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया है, और अब ये कल पानी थोड़ा सा डालेगा। तो इस तरीके से हम अपने डिफेनबाकिया के प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप देखिए कितना अच्छा हमारा हो रहा है, और अब कितने सारे हमारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हमें पेशेंट रहना पड़ता है, ज़रा तसल्ली के साथ, इसको टच ज़्यादा नहीं करना है, और बस इस तरीके से आपने हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखना है। इस तरीके से आपका प्लांट लग जाता है ना। और साथ ही आप देखिए मेरे ये सारे एलोवेरा के, देखिए अब देखिए आप कितने प्यारे हो रहे हैं, कितने मोटे मोटे से हो रहे हैं ये, और बहुत सारे हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे एलोवेरा के प्लांट, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मांगे हैं, और मैं सबको अब दूंगी। सबको बहुत शौक़ है, इसलिए कि एलोवेरा का प्लांट जो होता है, ये लीव जो होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अपने बालों में लगाइए, बालों को स्किन जेल निकाल के लगाइए, 2 से 3 घंटा लगाइए, बहुत अच्छे रहते हैं। हफ्ते में 2 दफ़ा लगाइए, बालों में, स्किन पर लगाइए, ज़रा ज़रा सा लेके लगा लीजिए, और 45 मिनट बाद अपनी स्किन को जो है वो साफ़ धो लीजिए पानी से, बहुत अच्छा रहता है। ये प्लांट काफ़ी मेरा अच्छा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से सब प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों के प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही होगी। तो बस आप लोग इसी तरह लगाइए, और इस वक्त जो है स्पाइडर प्लांट में खूब फ्लावरिंग हो रही है, खूब उनके बेबीज़ निकल रहे हैं। आप ये देखिए स्पाइडर प्लांट के फ्लावर्स बड़े प्यारे प्यारे से हैं। मैंने सब यहाँ चढ़ा दिए हैं, मैं कहा चले भाई नया एक्सपेरिमेंट करें, आप ऊपर जाइए। इससे ये प्लांट के ऊपर जा रहा है, और यहाँ सब कुछ माशाल्लाह से काफ़ी बड़े बड़े इनके बेबीज़ हो गए हैं। और मैं अब नहीं लगाना चाह रही, मैं इनको ऐसे ही रख रही हूँ। बहुत प्यारे लग रहे हैं ना इसके बेबीज़, जगह जगह देखिए मूव करते हुए, बड़े अच्छे लग रहे हैं सब में। ही देखिए जो टाइम है ना, इस वक्त जो है ना बहुत गर्मियाँ हैं ना बहुत सर्दी है, तो इनके जल्दी जल्दी बहुत सारे देखें ये रनर्स निकल रहे हैं। और ये जो मेरा प्लांट सूख रहा है, इसको मैं निकाल लूँगी, सूख जाएगा तो मैं इसको लगा दूँगी। और फिर मज़ीद जो हमारे ये प्लांट है ये निकलेंगे, और कटिंग से तो लग ही जाते हैं, इससे भी निकलेंगे। और साथ ही देखिए मेरा मदर ऑफ़ 1000 का प्लांट कितना प्यारा निकल रहा है। ये प्लांट तो ऐसा है कि इतनी जगहों पे निकल रहा है, इतना ज़्यादा। और देखिए कि मेरे इस पॉट के अंदर कितने सारे। तो आपने पॉट प्लांट के लिए आपको सॉइल रूट जो होते हैं शैलो रूटेड प्लांट लगाइए, और सॉइल बहुत अच्छी रखिए। इसमें फर्टिलाइज़र, जब इतने सारे प्लांट हम एक पॉट में लगाते हैं तो फर्टिलाइज़र थोड़ी जल्दी जल्दी डालिए। कहीं ये रूल नहीं लिखा हुआ कि आपने 15 डेज़ में ही डालना है। मैं आपको बताती रहती हूँ कि अब उसी लिहाज से आप कीजिए। देखिए आप मेरे ये स्पाइडर प्लांट देखिए कितना, और इसमें 4-5 तरह के, 3 तरह के, 1 2 3 4 तरह के प्लांट लगे हुए हैं। और आप इनकी ग्रोथ देखिए माशाल्लाह से रनर्स निकल रहे हैं। तो इसके अंदर मैं फिर कभी 10 डेज से भी डालती हूँ, कभी मैं सोचती हूँ कि भाई इतने प्लांट हैं तो मैं फिर 10 डेज से कम हफ्ते में भी डाल देती हूँ फर्टिलाइज़र, बस डाइल्यूट करके। तो उससे प्लांट की ग्रोथ माशाल्लाह से आपके प्लांट की ग्रोथ होती ही चली जाती है।
तो इस तरह से आप भी लगाइए अपने प्लांट को और कटिंग लगाइए और बिल्कुल मत घबराइए। कोई बात नहीं, कटिंग आपकी ख़राब हो रही है, एक ख़राब हो रही है, दूसरी ख़राब हो रही है, तीसरी तो लग ही जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।